मेरे साथी प्रवीण मलिक ने बिल्कुल अभी अभी पूछा, बिल्कुल ताजा माल है कि बिटकॉइन पे क्या राय है। साथियों देखो, अर्थ अर्थ क्या होता है? पैसा, जिसको अपने संस्कृत में अर्थ बोलते हैं, रुपया बोलते हैं रूपा को। रूपा मतलब जिससे चमक होती है। तो हुआ यूं कि पहले जो अर्थ था वो किसी भी चीज को हम सिंबल मान लेते थे। पत्ती को हम मान लेते थे टोकन की, भाई आपने हमारे लिए अच्छा किया तो आप पत्ती रख लो। हमें पत्ती देख के याद आ जाएगा कि आपने हमें अच्छा किया, हम आपको आपका कर्जा चुका देंगे, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर देंगे। तो इंसानों ने पत्ती से, कागज से, डिजाइनों से, छोटी छोटी प्रतीकों से अपना अर्थ निकालना स्टार्ट किया और एक दूसरे के साथ व्यापार स्टार्ट किया। धीरे धीरे उस अर्थ का अनर्थ हो गया। मतलब मुद्दा इस बात का नहीं रहा कि आपने क्या अच्छा किया क्या अच्छा नहीं किया। हमने हक के साथ आपसे बोला कि हमें अच्छा चाहिए आपसे, और जब आप हमने हक के साथ दूसरे से अपना चूसना स्टार्ट किया, उसके उसकी जो भी उसकी अच्छी चीज उसको छीनना झपटना स्टार्ट किया, तो अनर्थ पैदा हुआ, जिसको हम रुपया बोलते हैं। ये अनर्थ क्या है? अनर्थ यह है कि हमने आपकी जो चीज है उसकी वैल्यू खुद के छपे हुए नोटों से तय कर दी। नोट तो मैं खुद छाप सकता हूं, मैं राजा हूं, आप जनता हो, आपके अमरूद हमें खाने हैं। तो हमने आपको कहा कि भैया ये देखो हमारे नोट ना हर जगह चलते हैं, लोग हमसे डरते हैं। ये नोट जहां जाओगे वहां तुम इसके बदले में अमरूद आप हमें दे दो, नोट हमारे ले लो, आपको आम चाहिए तो कहीं और से ले लेना। जब ये अनर्थ स्टार्ट हुआ साथियों, अर्थ और अनर्थ के बीच की जर्नी बहुत लंबी थी, कभी सुनाएंगे। जब ये अनर्थ स्टार्ट हो गया तो जो चीजें थीं उसके लिए एक आदमी ने सोचा कोई एक सॉलिड चीज होनी चाहिए अनर्थ के पीछे। तो उन्होंने सोने का आविष्कार किया कि सोना मूल्यवान है, और सोना क्योंकि हम ही खोज सकते हैं, हम ही इसकी प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगा सकते हैं, तो सोना के आधार पे ना हमारे नोट की ताकत है। आज साथियों फिर ऐसा हो गया कि सोने की नोट जो थे, सोने के ऊपर जो नोट की ताकत थी वो घटते 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 अस्त्रों शस्त्रों पे आ गई। क्यों? भैया अब तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका बोलता है हमारी चलेगी, तो मानना है तो डॉलर माननी पड़ेगी, नहीं मानोगे तो हम कोई ना कोई कहानी घुमा के तुम पे अटैक कर देंगे। अब भैया अमेरिका की भी नहीं चल रही है, अब अमेरिका क्या करे? अब तो सबको समझ में आ रहा है कि भैया पैसे की कहानी तो गड़बड़ है, एक झूठ के 100 झूठ, अब झूठ नहीं संभल रहा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे तो कई बार बांट दिया, अब ऐसे ऐसे बांटते हैं। तो उन्होंने अब डिजिटल करेंसी का उत्पादन कर दिया। डिजिटल करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है? उसका कोई आधार नहीं है, सिर्फ एक आधार है कि प्रचलन में कितना है। प्रचलन में मतलब अभी कोई नई करेंसी आई है, मेरे पास टोकन आया था, व्हाट्सएप में अपडेट आया था कि किसी बैंक ने कोई नई करेंसी स्टार्ट की है डिजिटल कॉइन, वो मैं अभी फ्री में इंटरनेट पे जाके क्लेम कर सकता हूँ, मुझे फ्री में एक कॉइन मिल जाएगा। ये क्यों फ्री में कॉइन बांट रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो प्रचलन में लाना चाह रहे हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ गति है। E = mc²। अगर m जीरो है, c स्क्वायर बहुत बढ़ता चला जा रहा है, m जीरो है, तो क्या उससे कोई एनर्जी होगी? नहीं होगी साथियों। बिटकॉइन कुछ ऐसा ही है, उसका m है जीरो। क्यों? उससे जो प्रचलन में जो काम हो रहा है, मैं तुमसे दारू खरीदी, तो मैंने बर्गर खिलाया, उसको एक ट्रांजेक्शन मान लिया और खुश हो गए, ये कोई वैल्यू क्रिएशन है? नहीं है। लेकिन बिटकॉइन के आधार पे इसी टाइप की क्रिएशन है कि हमने एक दूसरे का ट्रेड किया, कुछ व्यापार किया, वो व्यापार किस तरीके का उस पर कोई ध्यान नहीं है, हमने उसको वैल्यू मान ली। अरे भाई, वैल्यू वही होती है जिसमें कुछ वैल्यू उत्पाद हो, कोई ट्रांजेक्शन ऐसा हो जिसमें कोई वैल्यू हो, जिसमें किसी का भला हो, जिससे नेचर में सस्टेनेबिलिटी आए, नदियां अच्छे से बहें, भूखे आदमियों का पेट भरे, अज्ञान लोगों के मन में ज्ञान मिले, ये सब वैल्यू होती हैं। बिटकॉइन ये सब नहीं करेगा। बिटकॉइन आपको हवा में उड़ाता ले जाएगा, एक आंधी के जैसे ऊंचाइयों पर ले जाके। हवा कितनी देर तक चलेगी? 10 साल, 20 साल, 30 साल? एक दिन हवा शांत हो जाएगी, नीचे जो लोग आएंगे बिटकॉइन लेके बैठेंगे वो टूट जाएंगे। साथियों, आज E = mc² यदि आप समझते हो तो C पे ज़्यादा M पे ध्यान दो। इसका मतलब उन चीज़ों पे ध्यान दो जिससे वास्तव में वैल्यू उत्पादन होता हो। एक ऐसी करेंसी ढूंढो, एक ऐसा अर्थ ढूंढो, एक ऐसी व्यवस्था ढूंढो जहाँ पे M पैदा हो, जहाँ पे मास पैदा हो, पेड़ अच्छे हो जाएं, नदियाँ अच्छी हो जाएं, लोगों को शिक्षा मिलने लगे, समाज में कल्चर, सुंदरता, आर्ट फैले, लोगों को मिलने के मौका मिले, एक दूसरे के साथ आइडिया क्रिएट हो, आइडिया भी ऐसे जो मानवता का भला करें। सिलिकॉन वैली जैसे आइडिया नहीं कि यार ना कहीं से कमाई नहीं हो रही, एक सगुफा छोड़ दो, एक सगुफा, वो सगुफे पे सगुफा, सगुफे पे सगुफा, वो सगुफे को संभालने के लिए बिटकॉइन जैसी करेंसी, जितनी भी करेंसी हैं, ये सिर्फ इंटरनेट कंपनीज को क्यों फायदा पहुंचा रही हैं? वही लोग इसको क्यों लेते हैं? क्योंकि सगुफा और हवा ये दोनों एक ही तो हैं। हवा से सगुफा खरीद लो, सगुफा से हवा खरीद लो, एक ही बात तो है। लेकिन पिसोगे आप और हम। जितना हम इन करेंसीज पे ध्यान देंगे, उतना हमारे दिल का जो मास है, जो वैल्यूज हैं, जो संस्कृति का मास है,
वो टूटता फूटता जाएगा, हमारे अंदर के खूंटे खत्म हो जाएंगे और हमें चक्रवात में फंस जाएंगे, कोई सहारा नहीं रहेगा। फिर जमीन पे आएंगे, हड्डी पसली टूट जाएगी। अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने बिगड़ते हुए देखेंगे हम, अपने माता पिता को हमारे बिना जीवन यापन करते हुए देखेंगे हम। दोस्तों के साथ बात करने का समय नहीं होगा, सूर्यास्त को देखने का समय नहीं होगा, सूर्य उदय देखने की किस्मत नहीं होगी। कैसा लगा बताइएगा साथियों। तेरा तुझको अर्पण।